हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि जो हमारा वेबसाइट है index.html फाइल, उसको हम लोग कैसे EC2 इंस्टेंस पे होस्ट करते हैं। ठीक है, वेबसाइट को कैसे EC2 इंस्टेंस पे होस्ट करते हैं। तो मैंने उबंटू में भी करके बता दिया और मैंने रेडट में भी करके बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वेबसाइट को होस्ट करूँगा तो होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है सो वेबसाइट रहता नहीं है। ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे करके कि जैसे EC2 पे गए, ठीक है, तो EC2 इंस्टेंस पे जब गए, ठीक है, तो ये दोनों जब करके दिखाए थे तो बाय डिफ़ॉल्ट था नहीं फाइल, राइट। हम लोगों ने क्या किया, रेड हैट वाले में HTTPD सर्विस को इंस्टॉल किया, स्टार्ट किया, इनेबल किया और फाइल को सर्वर के पाथ पे ऐड करके तब दिखाए। सेम काम उबंटू में भी वही किए। उबंटू में अपाचे 2 इंस्टॉल किए, स्टार्ट किए, इनेबल किए, फिर फाइल को सर्वर के पाथ पे, ठीक है, मतलब क्रिएट किए और सर्वर के पाथ पे मूव करके तब उसको होस्ट किए थे। अब मैं क्या करूँगा ना, ये काम मैं क्या करता था, ये दोनों काम जो मैंने किया, एक उबंटू में और एक रेडट में, ये दोनों काम जो मैंने किया था, ये मैं क्या किया था, सर्वर क्रिएट करने के बाद किया था, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मेरा सर्वर क्रिएट हो ना, उसी टाइम सारा हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए AWS में EC2 यूजर डेटा नाम का कंसेप्ट है। ठीक है, वो मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टेंस पे जाएंगे, सेम कंसेप्ट है। लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं EC2, ठीक है, यूजर डेटा। मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। EC2 यूजर डेटा मैंने नाम दे दिया है। मैं उबंटू ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेम आर्किटेक्चर रहने दे रहा हूँ, सेम T2.micro। यहाँ पे की पेयर में वेब सर्वर 1 2 3 ले लेता हूँ जो क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा पोर्ट है वो 22 तो रहेगा ही, क्योंकि मुझे ये CMD जो है इस पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो CMD और टर्मिनल से जब भी हम लोग AWS का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो पोर्ट 22 इनेबल होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग ब्राउज़र पे कर रहे हैं तो HTTP HTTPS दोनों हम इनेबल कर दे रहे हैं। स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने उबंटू में बताया था और इधर में भी बताया था, यहाँ तक तो सेम कर रहे थे और मैं यहाँ पे लॉन्च कर देता था, राइट। अब मैं लॉन्च नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं जो कर रहा था कॉन्फ़िगरेशन, वो ये सारा फिल करने के बाद ये लॉन्च कर दे रहा था, और लॉन्च करने के बाद लिनक्स को कनेक्ट करने के बाद तब मैं वेबसाइट होस्ट कर देता, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो उससे पहले ही मैं डिटेल भर देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये एडवांस डिटेल है, इसको क्लिक करना होगा। ठीक है, अभी ये सब डिटेल ज़्यादा जरूरी नहीं है। सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे, सबसे नीचे, ठीक है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर डेटा ऑप्शनल है। या तो यहाँ पे फाइल चूज कर सकते हैं, या तो यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अभी मैं टेक्स्ट बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइल चूज करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हैश एक्सक्लामेशन स्लैश बिन स्लैश डैश, ये सेल स्क्रिप्टिंग का जो है सो फर्स्ट फाइल होता है। ठीक है, उसके बाद जिसको सेवांग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, OS को अपडेट करना है। तो मैंने कौन सा OS लिया है, उबंटू। तो उसको अपडेट करने का कमांड होता है apt-get स्पेस अपडेट। इससे क्या होगा, हमारा OS अपडेट हो जाएगा। -y भी कर देता हूँ। OS मेरा अपडेट हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या किया था, इंस्टॉल किया था सर्विस को। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ sudo स्पेस apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस अपाचे 2 को इंस्टॉल किया था, राइट। -i कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, जब इंस्टॉल हो गया था उसके बाद मैंने क्या किया था, अपाचे 2 सर्विस को स्टार्ट किया था। तो sudo स्पेस apt-get स्पेस
सॉरी, sudo स्पेस systemctl स्पेस, हाँ स्टार्ट करना है, स्टार्ट स्पेस अपाचे 2 को मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद मैं बोला था इनेबल भी करना है, sudo स्पेस systemctl स्पेस इनेबल स्पेस अपाचे 2। स्टेटस देखना है तो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी देख सकते, ऑप्शनल है, ठीक है। अब मैं जब इनेबल कर दिया था तो मैंने क्या किया था, मैंने एक फाइल क्रिएट किया था, sudo स्पेस echo स्पेस, ठीक है, मैं नाम दिया था अमन, यहाँ मैं डाल देता हूँ अमन कुमार, यहाँ मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 तक डाल दिया हूँ, ठीक है। ये मैसेज क्या करता था, ये मैसेज टर्मिनल पे प्रिंट करता था, और मैं sudo लगा रहा हूँ क्योंकि रूट से चले, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्लैश वेयर, जो सर्वर का पाथ है, स्लैश www स्लैश html स्लैश, ये जो है इसको मैं फाइल में डाल लेता हूँ index.html, ठीक है। वहां पे इशू आ रहा था तो मैंने यहाँ तक दिया था ना, इसलिए इशू आ रहा था, तो मैंने ये डाल दिया फाइल, ठीक है। अब इशू नहीं आएगा इसमें, इंटर, ठीक है, बस हो गया, काफी है। और मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव करके रख लेता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, विंडोज R, नोट पैड, और मैं यहाँ नोट पैड में सेव करके रख ले रहा हूँ, ठीक है। चल, यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ तक लिख दिया कोड। जैसे इसको लॉन्च करूंगा, अब क्या होगा पता है, मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च तो होगा, लॉन्च के साथ साथ जो मैंने सारा कमांड दिया था वो भी चलेगा सारा। और इस पे जब क्लिक किया था, तो क्लिक करने के बाद इंस्टेंस से क्रिएट हुआ होगा, तो ये EC2 डेटा कॉपी कर लीजिए और इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो कनेक्ट करने का कमांड है SSH स्पेस -i स्पेस वेब सर्वर, उसके बाद उबंटू मैंने लिया है, तो उबंटू का यूजर नेम उबंटू होता है, @IP डाल लेते हैं, IP ये कॉपी करना है और ये यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही मैंने इंटर किया, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे बोलता है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस नो, आपको यस कर देना है बस, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं पूछेगा। और ये मेरे लिनक्स कनेक्ट हो गया, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब मुझे सिस्टम अपडेट नहीं करना है, ऑलरेडी हो चुका है। मुझे HTTPD इंस्टॉल नहीं करना है, ऑलरेडी हो चुका है। चेक करना है, देखो cd स्पेस वेयर पार्ट पे जाओ, ठीक है, HTML पार्ट पे जाओ, सॉरी w वेयर के अंदर ww होता है, तब HTML होता है, इंटर करो, आ गए इस पार्ट पे, ठीक है। अब क्या करना है, ls स्पेस -l करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स, क्या है, कैट index.html के अंदर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे फाइल में मैंने लिखा है अमन कुमार 1 2 3 4 5 6, ये लिखा था। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है, तो अमन कुमार 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, आगे। तो ये सारा कमांड मैंने चलाया नहीं है, ऑलरेडी कहाँ पे चला, मैंने लिख के रखा था EC2 में यूजर डेटा के अंदर, राइट, आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ कर्ल कमांड से कि जो HTTP पे जो मेरा ये IP है, ठीक है, ये पोर्ट 80 पे, ठीक है, पोर्ट 80 पे कंटेंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो कंटेंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको -i से कॉल करेंगे, ये HTTP 200 ओके रिस्पॉन्स भी दिखाएगा, यस, दिखा दिया, सारा कॉन्फ़िगर है, मुझे कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये वेबसाइट रन कर रहा होगा कहाँ पे, ब्राउज़र पे,
ठीक है, ब्राउज़र पे रन किया, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये तो मैंने बताया EC2 यूजर डेटा में, ठीक है, ये लिख के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं डाउनलोड में जाता हूँ और सेव करके मैं क्या कर रहा हूँ, अमन, ठीक है, और .txt या txt है ये, अमन नाम से सेव कर लेता हूँ। कर दिया, ये अमन नाम से सेव हो गया। इसको क्लोज कर देता हूँ, दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं जाऊँगा डाउनलोड के अंदर, जब अमन को मैं क्लिक करूँगा नोटपैड से, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सारा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसको फाइल से यूज करूँगा। तो सेम क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे जाना है। यहाँ पे फिर मैं नाम देता हूँ EC2 हाइफन यूजर डेटा, ठीक है, और ubuntu मैंने ले लिया। कीप के ले लेता हूँ, और HTTPS इंस्टॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे एडवांस में सबसे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे यूजर डेटा है। तो मैंने क्या किया था, ये जो कमांड है यहाँ पे, ये मैंने कॉपी किया था और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया था, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, चूज फाइल करूँगा। उस फाइल को मैंने सेव करके रखा है डाउनलोड में अमन नाम से। ये जस्ट मैंने अभी सेव किया है, 22/1/2026 1:50, ठीक है। अभी 1:51 हो रहा है, राइट, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक, जैसे चूज फाइल किए, ये ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, ये तो समझ गए। जैसे ही इसको हटा देते हैं, जैसे मैं चूज फाइल करूँगा और फाइल को जैसे ही ओपन करूँगा, फाइल का सारा डेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर लॉन्च कर देना है। ये तो क्लियर है, मैंने बता दिया था यहाँ तक लिख के, लिख के बताया, ठीक है। तो ऑलरेडी देख चुके हो, चूज फाइल किए तो उसके अंदर का कंटेंट दिखा दिया, राइट। इसमें एक और चीज़ बताते हैं, इसमें हम sudo नहीं लगाएंगे, तो पता है क्या होगा, फिर भी काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि लिनक्स जो है फर्स्ट टाइम जब बूट होता है ना, ठीक है, उसी समय ये सारा कमांड चलता है। और लिनक्स जो है कमांड जो चलाएगा वो एज ए रूट यूजर चलाएगा बूटिंग टाइम, ठीक है। तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ विदाउट sudo, मैंने sudo नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। ये क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस पे गया, EC2 यूजर डेटा जो है, ठीक है, सेम नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये EC2 यूजर डेटा 1 जो है, ये इनिशियलाइज ले रहा है। इसको मैंने रीनेम कर दिया है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करना है, कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाइए, इसको ये देखो, ये 172 31 30 210, ये किसका था, इसका नहीं है, ये दूसरा IP है, ठीक है। ये इसका था, ठीक है, इसका था 172 31 30 210, इसका था, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी मैं विदाउट sudo बताऊंगा, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, पहले यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए SSH स्पेस -i स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको की फाइल का नाम देना होगा, स्पेस ubuntu यूजर है तो ubuntu यूजर @IP डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने sudo हटा दिया था फर्स्ट टाइम, यहाँ पे यस करके इनेबल करना होगा, ठीक है। तो मैंने जब किया था तो फाइल से मैंने sudo हटा दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, ठीक है। हो गया, चेक करते हैं अब। क्या चेक करना है, कर्ल स्पेस
-i स्पेस http:// ये आईपी और उसके साथ ये पोर्ट। ठीक है, जैसे ही इंटर करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो है सो हाँ HTTP 200 ओके रिस्पॉन्स दिखाएगा। दिखा दिए। अब अगर -i हटा देते हैं सपोज, ठीक है, तो अब उसके अंदर का कंटेंट दिखेगा। उसके अंदर का कंटेंट क्या है देख लो फाइल में, अमन 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कंटेंट दिखेगा। दिखा दिए कंटेंट। इसका मतलब ये वेबसाइट हमारे ब्राउजर में काम कर रहा होगा और मैंने विदाउट sudo ही ये काम करके दिखाया। sudo का जरूरत ही नहीं है, कर दिया मैंने। ठीक है, होप EC2 यूजर डेटा क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।